परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से पिछले सत्संग में श्री भगवान जी ने बताया कि मनुष्य इस देह में अर्थात इस जीवन में भी इन तीनों गुणों से परे अर्थात पार जा सकता है और इसी जीवन में जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि दुखों से उपराम पाके परम आनंद अमृत तत्व को प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुनने के बाद अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि प्रभु, जो पुरुष इन तीनों गुणों से अतीत हो गया उसके क्या लक्षण हैं? दूसरे, उसका आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है? तीसरे, इन तीनों गुणों से पार जाने के क्या सरल उपाय हैं, अर्थात किन उपायों से इन तीनों गुणों को जीत करके इनसे पार जाया जा सकता है ताकि उस परमानंद की, परम तत्व की, अमृत तत्व की प्राप्ति हो सके। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न करणों के उपरांत श्री भगवान ने कृपा करते हुए गुणातीत महापुरुष के लक्षण, उनका किस प्रकार का आचरण और क्या उपाय हैं, यह बताने के लिए श्री भगवान। ओम श्री भगवान उवाच। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अध्याय 14 श्लोक 22। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी प्रवृत्त होने पर, ऐसा होने पर भी उससे द्वेष उत्पन्न नहीं होता और इन तीनों गुणों के कार्य रूप इनकी निवृत्ति होने पर कभी फिर इन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि वह इन तीनों गुणों से इस प्रकार से उपराम हो के परमपिता परमात्मा में इस प्रकार से अपने भाव से भावित रहता है कि उसके अंदर से ये ईर्ष्या और द्वेष इन तीनों गुणों के कार्य स्वरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह इत्यादि के होने पर वह इनमें संलग्न नहीं होता, इनसे द्वेष उत्पन्न नहीं होता, अर्थात राग या द्वेष किसी प्रकार का भी संबंध इनसे नहीं रहता। ये भगवान ने इनके लक्षण बताए कि इस प्रकार के। दूसरे, इन तीनों गुणों से ऐसा नहीं, जीवन में ये तीनों गुण रहते हैं लेकिन साधना से परमपिता परमात्मा के भाव में जब साधक स्थित हो जाता है, एक परमात्मा के सिवा जब उसका कोई और चिंतन ही नहीं रहता, तब प्रारब्धवश अथवा शास्त्रों के अनुरूप जो कार्य होते हैं वह उनमें बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहते हैं, अर्थात इस प्रकार के इनके आने या जाने से वो अप्रभावित रहता है। यही उनका
तीनों गुणों से अतीत होना है। आगे भगवान कहते हैं उदासीनवतसिनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गतः। भगवान कह रहे हैं और क्या है उनका दूसरा लक्षण, साक्षी के सदृश दृष्टा की तरह स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। वह परमपिता परमात्मा के भक्ति भाव में इस प्रकार से स्थित होता है कि इन गुणों द्वारा वह विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होता, अर्थात अपनी स्थिति से में न इंगते, हिलता नहीं, अर्थात अडिग रहता है। अपनी स्थिति में परमपिता परमात्मा के भक्ति भाव में इतना स्थिर रहता है कि वह अडिग रहता है, विचलित नहीं होता। यही भाव कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, ये भाव दृढ़ता से रहता है। यही तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान एक बार पहले कह चुके हैं, तत्वित्तु महाभावो गुणकरम विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। गुण ही गुणों में बरतते हैं। संसार में जो कुछ भी है यह संपूर्ण प्रकृति का पसारा है और उस मेरे परम पिता परमात्मा की महामाया स्वरूप प्रकृति से प्रदत्त ये तीनों गुणों का ही जो कुछ भी है, ये क्रिया और सब कुछ यह उन्हीं से ही चल रहा है संसार में। जब यह बात दृढ़ हो जाती है कि ये प्रकृति प्रदत्त तीनों गुण ही गुणों से बरत रहे हैं, अर्थात इन्हीं गुणों के प्रभाव से हमारा बुद्धि, मन और इंद्रिया और तथा यह शरीर में राग और द्वेष में झरोके खाता हुआ, हिलोरे लेता हुआ वह संसार में जीवन व्याप्त रहता है, इन तीनों गुणों से प्रभावित रहता है। लेकिन जब यह दृढ़ता हो जाती है, जब यह उसे ज्ञान हो जाता है कि ये तीनों गुण ही गुणों में बरतना है, अर्थात तीनों गुणों से ही प्रभावित होकर मन, इंद्रिया इत्यादि ये जो बरत रही हैं, जब ऐसी भाव जानकारी आ जाती है, ये ज्ञान आ जाता है और परमपिता परमात्मा की कृपा से वह परमात्मा की भक्ति में संलग्न हो जाता है, स्थित प्रज्ञ का भाव हो जाता है यहाँ भी, तो वह फिर इनसे न संजते, इनमें नहीं फंसता, फिर इनसे प्रभावित नहीं होता। वही बात यहाँ भी कहा है कि गुणा वर्तन्ते इति एव यह अवतिष्ठति न इंगते। वह अपनी स्थिति से, कौन सी स्थिति से, जो कि परमात्मा सब कुछ परमात्मा है, एक वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। वह जब ये मान लेता है कि संसार में तो मेरे परमपिता परमात्मा की जो महामाया है, वो जो प्रकृति है, उसी के तीनों गुण से ही ये संसार की समस्त क्रियाएं चल रही हैं, तब वह उससे उपराम होके, उनसे अतीत होके, अर्थात उसकी स्थिति एकों की रस, एकों की भाव से, अनन्य भाव से परमपिता परमात्मा में लग जाती है। तब जो है वह इस प्रकार से अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अर्थात उस पे तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही उन्होंने कहा उदासीनवत, यानी कि इनसे उदासीन का अर्थ है कि इनको वह उनके ध्यान में नहीं आते, चिंतन में नहीं आते ये गुण, और वो इनसे उपराम रहते हैं, इनसे अतीत रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। साक्षी दृष्टा, साक्षी होकर, अर्थात वो देखते मात्र हैं। देखने से, संसार को आंखों से देखने से संसार का चिंतन अंतःकरण में नहीं आता, क्योंकि अंतःकरण में तो परमपिता परमात्मा का प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप जो ज्योति है, वह उसमें रमण जो करने लगते हैं। इसलिए अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो जाने की वजह से
वह परमपिता परमात्मा के भाव में स्थित रहता है साधक, इसलिए इन तीनों गुणों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने कहा उदासीनवत आसीन, वह उदासीन की भांति स्थित हुआ, इन तीनों गुणों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका ये भाव दृढ़ हो जाता है। गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न संजते, अर्थात वो इनसे प्रभावित नहीं होते, गुण ही गुण से बरत रहे हैं। ये बात जान लेने के बाद वो अपने परमपिता परमात्मा की भाव में स्थित रहते हैं। और भगवान आगे फिर बता रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन के प्रश्नों का भगवान उत्तर दे रहे हैं कि उनके क्या लक्षण हैं और अब व्यवहार कैसा है। सम सुख दुख स्वस्थः समलोष्ट स्म कंचनः तुल्य प्रिया अप्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति। भगवान कह रहे हैं जो निरंतर आत्मभाव में स्थित है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, परमपिता परमात्मा में जिसका चिंतन अखंड और अनन्य है, वह पवित्र भाव से क्या है, उन्हीं भावों में निरंतर रूप से स्थित रह जाता है। ऐसी स्थिति वाला क्या होता है, सुख दुख को समान समझने वाला और मिट्टी पत्थर और कंचन, ये भेद उनका मिट जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी मिट्टी पत्थर के त्याग और कंचन के प्राप्ति की ये लालसा ही नहीं रहती। अंतःकरण में इनको प्राप्त करने अथवा अमुक चीज का त्याग करने की, जब प्राप्त करना ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं करेंगे तो त्याग करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए त्याग करना और या इन्हें अपनाने की कोई इच्छा नहीं होती, अर्थात इनमें समान भाव वाला रहता है। यही समान भाव से अर्थ है कि ना तो वह कंचन कामनी इत्यादि का लालसा करता है, इच्छा करता है, आकांक्षा करता है प्राप्ति की, और ना ही इनके त्याग की। वह एक रस परमपिता परमात्मा में लीन रहता है। प्रिय और अप्रिय दोनों के प्रति ही उसका व्यवहार समान रहता है। समान व्यवहार उसका रहता है, जो शास्त्र निमित्त के अनुसार जो उसे अगर कोई क्रिया करनी है, कर्म करने हैं, या अपने प्रारब्धवश जो कर्म होता है, तो भी वह कमल के फूल की भांति निर्लिप्त रहता है संसार में। और क्या है, निंदा और स्तुति में, स्तुति से अभिमान नहीं और निंदा से अपमान अंतःकरण में वह अनुभव नहीं करता। अर्थात इस प्रकार स्थिति उसकी हो जाती है कि वह सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और कंचन में कोई भेद ना जानने वाला। इसका तात्पर्य यही है कि वह इनसे उपराम रहता है, निर्लिप्त रहता है, और ज्ञानी हो या प्रिय हो या अथवा अप्रिय हो, निंदा करने वाला हो अथवा स्तुति करने वाला हो, सबसे उनका समान भाव रहता है। इस प्रकार से उनके लक्षण और व्यवहार होते हैं किनके, जो तीनों गुणों से अतीत हो गए हैं। और क्या होता है, भगवान आगे कहते हैं श्लोक 25 में, मान अपमान्यो तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्वा आरंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते। भगवान कहते हैं कि जो मान अपमान में सम है, मित्र और वैरी पक्ष में सम है, अर्थात मित्र और वैरी दोनों के प्रति उसका कोई भी निवेदन नहीं है, दोनों के प्रति समान व्यवहार है, एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन से, संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो ऐसा पुरुष जिसके अंदर ये लक्षण हैं,
उसे हम गुणातीत कहते हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित। कहने का तात्पर्य है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि में वह परम पिता परमात्मा की ही जो शक्ति है, महामाया है, उनकी ही रचना से समस्त कार्य अपने स्वतः ही हो रहे हैं। अर्थात इसको मैं कर रहा हूँ, साधक इस बात से प्रभावित नहीं रहता, उसके अंतःकरण में कर्तापन का भाव नहीं, अर्थात निष्काम भाव और अकर्तापन का भाव रहता है। मैं कुछ भी करने वाला हूँ ऐसा भाव उनके अंदर नहीं रहता। इसलिए जब कर्तापन का भाव ही नहीं है तो उसका करने का अभिमान भी नहीं है, और क्रिया के पीछे कुछ प्राप्ति का, संसार से संबंधित कुछ प्राप्त करने का ही जब भाव नहीं है तो वह क्या होता है, इससे इन गुणों से प्रभावित नहीं होता। अर्थात भगवान ने कहा है कि संपूर्ण आरंभ से, कहने का मतलब प्रत्येक क्रियाकलाप से वह निर्लिप्त रहता है। यह मैं करता हूँ ये भाव ही नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से हो रहा है, परमात्मा में हो रहा है, परमात्मा के लिए हो रहा है। इसलिए परमात्मा की लीला समझ के वह इस संसार का दृष्टा बन के इसे देखता रहता है और परमात्मा के भक्ति आनंद में अब सराबोर रहता है। तो ऐसा जो पुरुष है उसे गुणातीत कहा जाता है, अर्थात वह संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला है। इसका भाव यही है कि उसमें कोई आसक्ति का भाव नहीं रहता, निस्वार्थ भाव से वह कर्म करता है, उसमें कोई किसी फल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। इस अर्थात आसक्ति से वह बहुत परे रहने वाला साधक जो है वही सर्व आरंभ परित्यागी कहलाता है। अर्थात प्रत्येक क्रियाकलाप उसका परमात्मा से, परमात्मा के लिए और परमात्मा में होता है। अर्थात उसके लिए जो कुछ भी है एक परमात्मा के सिवा और यहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जिसकी स्थिति है वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब भगवान ने अर्जुन के दोनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया। भगवान ने से प्रश्न किया था अर्जुन ने कि प्रभु इनके लक्षण क्या है, तो भगवान ने गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए कि भाई वो उदासीन, सत रज तम से क्रमशः जो प्रकाश, प्रवृत्ति या मोह इत्यादि होते हैं वह इनसे निर्लिप्त रहता है। और उदासीनता, संसार में किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं, इस प्रकार की उदासीनता रहती है। अर्थात वह समभाव, समत्व का जो योग है वह प्रकट हो जाता है अंतःकरण में। इस प्रकार से वो राग द्वेष से बंध कर किसी से व्यवहार नहीं करता और सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक रत अनन्य भाव से स्थित रहता है तथा सुख दुख की प्राप्ति अप्राप्ति, प्रिय अप्रिय, शत्रु और शत्रु बैरी अर्थात और मित्र दोनों में समान रहता है। संसार की प्राप्ति अथवा उसके त्याग से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। वह इस प्रकार के दोनों ही, इस प्रकार के सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे हो जाता है। ऐसे लक्षण उन्होंने बताए। वह मान अपमान में भी समान व्यवहार करता है। ये उन्होंने उनके व्यवहार बताए। आगे भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं, माम चय अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्मभूया कल्पते। भगवान ने देखिए जो पहले त्रिगुणा अतीत, तीनों गुणों से अतीत महापुरुष के जो लक्षण बताए, उन लक्ष्यों को भी यदि हम आदर्श मानकर उन लक्षणों की प्राप्ति के लिए साधना करें
तो वो भी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्ति के, परम आनंद को प्राप्ति के, अमृत तत्व को प्राप्ति के साधन है। वे भी उन लक्षणों का अगर हम लक्ष्य बनाएं जीवन में कि वो लक्षण हमारे अंदर आ जाएं, वो लक्ष्य करके अगर हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो भी उपाय हैं। साथ ही उन्होंने जो उनका व्यवहार बताया, नित्य निरंतर परमात्मा में रहना, और ये जो बताया है ये भी परमात्मा को प्राप्ति के उपाय ही हैं। उसके बावजूद भी भगवान और सरलतम उपाय बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जब भी किसी प्रश्न का अर्जुन को उत्तर दिया, यह बताया सरलतम, सभी ज्ञान योग, सांख्य योग, सबका वर्णन करते हुए परमात्मा अंत में फिर बहुत सरलतम उपाय यहाँ भी कह रहे हैं। 26वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता उसमें आ जाती है। किसमें? जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा। अव्यभिचारी भक्ति योग क्या है? जो केवल परम पिता परमात्मा को ही सब कुछ मानता है, वे ही मेरे माता पिता भाई बंधु सब कुछ वही है, परम हितकारी, सर्वस्व जो कुछ भी है मेरे एक परम पिता परमात्मा है, केवल एक वासुदेव के अतिरिक्त मेरा और कुछ कोई नहीं है, और ना ही किसी से मेरा कुछ लेना देना है। ऐसा समझकर उसमें स्वार्थ रहित, अतिशय श्रद्धा पूर्वक, निरंतर अनन्य प्रेम पूर्वक जो परमपिता परमात्मा की निस्वार्थ, स्वार्थ, अभिमान रहित जो आचरण करते हैं, वही अव्यभिचारी भक्ति योग है। अर्थात सब कुछ मेरे परमपिता परमात्मा ही हैं। जब ऐसा भाव दृढ़ हो जाता है और अभिमान का या स्वार्थ का जरा भी दोष अंतःकरण में नहीं रहता, पूर्ण पवित्र अंतःकरण हो जाता है और हम सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है जब जीवन, तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम से भी तीनों गुणों को पार किया जा सकता है। तीनों गुणों को भली भांति अच्छी तरह से लांघा जा सकता है, ऐसा भगवान ने बताया। जो लक्षण महापुरुष के बताए, जैसा कि भगवान ने गुणातीत बनने का जो उपाय बताया कि 19वें श्लोक में अपने को एकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म में निरंतर स्थिति में रहना बतलाया। बहुत सारे समत्व योग प्रभु ने बताए। आसक्ति रहित जीना, कर्म करना भगवान ने बताया, निस्वार्थ भाव से अनन्य प्रेम, ये सारे उपाय बताते हुए भगवान ने फिर एक बड़ा सरलतम उपाय बताया कि जो इस प्रकार की अनन्य प्रेम और पूर्ण श्रद्धापूर्वक भगवान में निरंतर लगा रहता है, उनकी भक्ति में लगा रहता है, तो इस प्रकार की भक्ति से, इस अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रेम के द्वारा भी इन तीनों गुणों को जीता जा सकता है, अर्थात इनसे पार पाया जा सकता है, अर्थात इनके प्रभाव से प्रभावित ना होकर जन्म, मरण, वृद्धावस्था, बालावस्था, संसार के सुख दुख इत्यादि अनेक द्वंद्वों से परे जाके एक रस परमपिता परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है, ऐसा भगवान ने बताया। इस प्रकार से भगवान ने सगुण परमेश्वर की उपासना का फल, जैसा कि अभी 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, माम चैयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी इस प्रकार की अव्यभिचारेण भक्ति योग का सेवन करता है, उसको क्या होता है? निराकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और क्या होता है? वह गुणातीत अवस्था का फल भगवत प्राप्ति भगवान ने बताया।
और 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बताया। भगवान ने बताया कि पहले बताया था 19वें में कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत भाव की प्राप्ति हो जाती है। फिर 20वें में भगवान ने बताया कि उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अब ये बात है, तो क्या ये सब अलग अलग हैं? नहीं, भगवान कहते हैं ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पार ब्रह्म और अमृत तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। जो भगवान ने अलग अलग बताया, जैसे 26वें श्लोक में बताया कि सगुण साकार परमेश्वर की भक्ति से निर्गुण निराकार ब्रह्म की, जो सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, की प्राप्ति हो जाती है। फिर भगवान ने बताया 19वें श्लोक में कि जो इस प्रकार से गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है उसका फल यह है कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने 20वें श्लोक में कहा कि इन गुणों को जीतने पर, इनसे परे जाने पर, इनसे निर्लिप्त रहने पर तब क्या होता है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान यहाँ इसी बात को 27वें श्लोक में दोहराते हुए कह रहे हैं कि अविनाशी पार पर ब्रह्म और अमृत का तथा ये जो नित्य धर्म सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा और अखंड एक रस आनंद, इन सब का आश्रय मैं ही हूँ। अर्थात ये परमेश्वर में ही स्थित है, ये परमेश्वर ही हैं, परमपिता परमात्मा के ही ये भिन्न भिन्न स्थिति स्वरूप हैं। तो भगवान ने यही कहा कि ये जो ब्रह्म इत्यादि, ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ पर सृष्टि रचनाकार जो ब्रह्मा हैं उनसे नहीं, बल्कि पर ब्रह्म अर्थात जो एक ये सर्वव्यापक है, सर्वेश्वर हैं, उससे परे जो कुछ नहीं है वही परम पिता परमात्मा, वही ब्रह्म पद की प्राप्ति है। यहाँ ये ब्रह्म से तात्पर्य प्रकृति से नहीं अपितु उस पार ब्रह्म परमात्मा से है। भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा का जो गुणातीत अचिंत्य मन वाणी का निर्गुण स्वरूप है वह तो एक ही है, परंतु सगुण रूप के साकार निराकार ऐसे जरूर दो भेद होते हैं। परंतु ये जो कुछ भी है, चाहे वो अमृत पद की बात की, भगवान ने अमृत की प्राप्ति की बात की, चाहे परम शांति की बात, बीच में परम शांति शब्द भी आया, या परम सुख की बात की, परम आनंद की बात की, एक रस अखंड आनंद की बात की, भगवत प्राप्ति होने की बात की, ये सब एक ही परमात्मा में स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, एक ही परमात्मा हैं। अर्थात ये सब कुछ परमात्मा का ही रूप है। इस प्रकार से नित्य परमानंद ही भगवान कह रहे हैं, यह नित्य परमानंद मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न इस संसार में कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। अर्थात इन तीनों गुणों से मेरी ही प्राप्ति है। इस प्रकार से भगवान ने 14वें अध्याय में हमें बताया कि किस प्रकार से ये तीनों गुण हमारे जीवन में, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस अमुक गुण के बढ़ जाने से कौन से लक्षण मनुष्य जीवन में प्रकट हो जाते हैं, उनसे प्रभावित कैसा व्यवहार होता है। फिर भगवान ने समझाया कि हमें तामस राजस इनको पार करते हुए सात्विकता में पदार्पण करना चाहिए। सात्विक गुण के प्रादुर्भाव से अंतःकरण में जो पवित्रता और प्रकाश चेतना का
उत्पन्न होना होता है, उसमें अगर ज्ञान होने और आनंद प्राप्त करने का अभिमान से व्यक्ति साधना स्वरूप बचा रहे तो फिर वह सत्व गुण को भी पार कर जाता के परमपिता परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। ऐसा भगवान ने बताया और बड़ा सरल उपाय बताया कि हमें परमात्मा की भक्ति से हम ये तीनों गुणों को पार करके संसार सागर से पार चले जाते हैं। और संसार सागर को पार करने के लिए भक्ति जो है आधार है, भक्ति करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने इस जीवन में भक्ति को करते हुए संसार सागर से पार जाना है और परम पिता परमात्मा के गुणों का गुणगान करते हुए आनंद को प्राप्त करते हुए और आनंद बरसाते हुए अपने जीवन को पार जाना है। इसी की तरह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। ओम